नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद क्या कल भी बाजार गिरेंगे या लौटेगी तेजी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा सही सारी गाइडेंस देने की, आपको सारी चीज़ें समझाने की, बताने की इस समय क्या चल रहा है बाजार में और सबसे सही क्या हो सकता है आपके लिए मेरे नज़रिए से, वो मैं डिस्कस करूंगा। देखो, बाजार में ना दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आपके लिए, हमारे के लिए, सबके लिए क्या है कि डिफरेंस है, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबके लिए सेम है। अब मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, दैट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। एक एग्जांपल दूँ, अगर किसी कंपनी का भाव 3600 रुपये है तो वो आपके लिए भी 3600 है, मेरे लिए भी 3600 है। अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन 40 के पीई पे है तो वो आपके लिए भी 40 के पीई पे है, मेरे लिए भी 40 के पीई पे है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आगे चलकर 30 का पीई रह जाएगा, आपको लग रहा है कि आगे चलकर 50 का पीई रह जाएगा, या फिर आपको ये लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ है क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भैया कंपनी के लिए बहुत कंपटीशन खड़ा हो रहा है तो दिक्कत है। तो वो सबका अलग है, समझ रहे हो। तो दो तरीके से एनालिसिस होता है। तो मैं अपने हिसाब से आपके साथ व्यू शेयर करूँगा। हो सकता है मैं बाजार में ठीक पढ़ूँ, हो सकता है मैं गलत पड़ जाऊँ। हम सबसे ऊपर एक चीज़ है, वो है बाजार। खुद ब खुद जैसा बाजार करेगा हमें उसको वैसे ही समझना होगा और अपने आप को समझाना होगा। अभी जो चीज़ चल रही है वो 3 दिन से गिरावट हुई है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। इन 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के पीछे लोग अलग अलग कारण दे रहे हैं, लेकिन मेरे को केवल एक ही कारण दिख रहा है, वो है सेलिंग का। FIIs कंटिन्यू बेच रहे हैं और सामने से खरीदने वाला गायब हो गया है। DIIs भी कम खरीद रहे हैं और रिटेल कैटेगरी तो टेंशन में आ गई है, डर गई है इस समय। सिंपल है, आप खुद भी रिटेल में आते हो, मैं भी रिटेल में आता हूँ। हम दोनों को दिख रहा है कि यार बाजार में पैसा टूट रहा है, या तो निकल जाओ या फिर वेट कर लो। यही हो रहा है ना, लेने की हिम्मत नहीं हो रही ना। अभी तक ये था कि यार गिरते ही हम लोग उछल के खरीदते थे कि भैया ले लो, दोबारा नहीं मिलेगा। अब सेंटीमेंट्स चेंज हो गए हैं, अब लग रहा है कि यार फंस रहे हैं, यार पैसा फंस रहा है। तो ये बदलाव जो है ना, ये बाजार को नीचे लेके जा रहा है। ये तो क्लियर कट मेरे को लग रहा है, ऐसा जो दिख रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी एग्जिट पोल, बीजेपी, कांग्रेस, बाकी पार्टीज, इलेक्शन, वोटिंग, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको बाजार इसके चलते गिर रहा है तो मेरा मानना है नहीं जी, ऐसा अभी तक तो नहीं है। इलेक्शंस के चलते देखो बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं है। तो इसके चलते आपका विक्स ऊपर आना था, वो आ गया। वॉलेटिलिटी बढ़नी थी, वो बढ़ गई। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका ने एक बार भी नेगेटिव संकेत नहीं दिए हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा बहुत कुछ हुआ है। रेट कट की उम्मीदें जाग गई हैं। अमेरिका ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट चल चुका है 3 दिनों में। तो सब कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो केवल एक चीज़, सेलिंग और सेंटीमेंट्स। तो मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा नहीं डरना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग हो रही है, पोर्टफोलियो लाल निशान में जा रही है, वो एक अलग केस है। अब मैं एक एक करके आपको पहले मार्केट्स डिस्कस करता हूँ। अमेरिका में एक बार फिर से तेजी दिख रही है, लेकिन केवल 32 पॉइंट की, और अभी डे लो के पास अमेरिका पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो आज क्लोजिंग कहाँ देता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करूँ यूएस के पूरे मार्केट की, तो डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 1/4% ऊपर है, और रसेल 2000 में ऑलमोस्ट 1% के करीब की तेजी है। उनका विक्स नीचे ही आता हुआ दिख रहा है। बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो फिटसी 1.25% ऊपर है, डेक्स 1.5% ऊपर है, और कैक 1%। बात करें एशिया पैसिफिक, तो निकाई में 1.5% की तेजी है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, और हैंगसेंग आधे % नीचे है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक ठाक हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आज भी नेगेटिव आ गया है दोस्तों, FII DIs का। आज फिर से FIIs बेचकर चले गए हैं और बड़ा बेच कर गए हैं। लगभग 3368 करोड़ की सेलिंग आज FIIs की तरफ से फिगर आया है, और बाइंग में आपके 3668 करोड़ की सेलिंग का फिगर कैश मार्केट में आया है। और DIs ने खरीदा जरूर है, बट उतना नहीं ले पा रहे हैं, 2300 करोड़ की बाइंग रह गई है। तो ये गैप हो गया एक। वहीं बात करूं अगर आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक, तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कल रडार पे रहेंगे रिजल्ट्स के चलते? यूनाइटेड ब्रेवरीज, KEC इंटरनेशनल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉप, ओरिएंट बेल, MFSL, वोल्टास, पॉलिसी बाजार, JSW एनर्जी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, IGL, चंबल फर्टिलाइजर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, नवीन फ्लोराइन, डॉक्टर रेड्डी, IRB इंफ्रा, SRF, कामत होटल, कजारिया सेरामिक, सेंचुरी टेक्सटाइल, ग्रेफाइट इंडिया, IDFC लिमिटेड, HMVL, इन्फोविन टेक्नोलॉजी, ये तो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे कल आपके लिए।
वहीं बात करूं मैं कल कहाँ नंबर आने वाले हैं, तो वो भी एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि रिजल्ट्स कौन से आएंगे कल, उन पे भी बड़ा फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले L&T के नंबर आएंगे, टाटा पावर, कैनरा बैंक, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फोर्ज, BSC, SKF इंडिया, पीरामल एंटरप्राइज, कल्पतरू प्रोजेक्ट, कैप्री ग्लोबल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, किर्लोस्कर ऑयल, वेस्ट लाइफ, फूड वर्ल्ड, ये सारे स्टॉक हैं। और भी बहुत सारे लंबी लिस्ट है, इनके नंबर्स कल आएंगे तो इनको क्लोजली वॉच करना है। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा आपके लिए गिफ्ट निफ्टी क्या है संकेत दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाएगा तो आपके लिए 40 पॉइंट ऊपर ही दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, और लगभग 22,432 के लेवल पे गिफ्ट निफ्टी आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल संकेत ज़्यादा कुछ ठीक ठाक, और नेगेटिव साइड पे मैं बोलूँ तो ठीक ठाक साइड पे ही है, नेगेटिव साइड पे नहीं है, लेकिन बाजार में सेलिंग चल रही है इसलिए टूट रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको एज ए इन्वेस्टर होल्ड करना है चीज़ों को, और एज अ ट्रेडर अवॉइड करना है मार्केट को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस था। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर